दोस्तों स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के 5 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस के जितने प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लिए लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना एकदम मत भूलिए। तो आज का जो पहला प्रश्न है सेकंड शिफ्ट का, टाइम आउट किस खेल से संबंधित है, यानी कि टाइम आउट जो है आपका किस खेल से संबंधित है, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो जो आपका टाइम आउट है दोस्तों वो किस खेल से संबंधित है, तो आपका क्रिकेट से, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में क्रिकेट दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि टाइम आउट किस खेल से संबंधित है, तो आपका क्रिकेट से। और बात करें टाइम आउट से, आपके जो आउट दिए जाने वाले पहले खिलाड़ी थे आपके एंजेलो मैथ्यूज थे 2023 विश्व कप में, यानी वर्ल्ड कप में जो आपका विश्व कप हुआ था 50 ओवर वाला ओडीआई वाला, उसमें एंजेलो मैथ्यूज को जो है बांग्लादेश के खिलाफ टाइम आउट के शिकार हुए थे। 25वें ओवर में उन्हें आउट दिया गया था, यानी कि समय से पहले जो है फील्ड में प्रवेश ना करने की वजह से जो होता है टाइम आउट होता है। तो विकेट गिरने के बाद समय से पहले फील्ड में ना प्रवेश करने की वजह से, तो ये जो होता है आपके टाइम आउट किस खेल से संबंधित हो, आपका क्रिकेट से। और टाइम आउट से आउट होने वाले आपके पहले खिलाड़ी कौन थे अगर आपसे पूछे तो आपका एंजेलो मैथ्यूज थे, और क्रिकेट विश्व कप 2023 में। अगला यानी दूसरा प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, यानी आपका जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो कब लागू हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना है दोस्तों वो कब लागू हुई थी, तो 1951 में, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो 1951 होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1951 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। और इसका समय काल जो था 1951 से 1956 था। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि आप अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले दिनों में एसएससी जीडी के एग्जाम के सभी शिफ्टों का एनालिसिस आपको सबसे पहले मिले। और किसी भी आपका भर्ती से रिलेटेड नोटिफिकेशन वीडियो या उससे कुछ भी रिलेटेड वीडियो, कट ऑफ रिलेटेड वीडियो, सब कुछ इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। अगला यानी तीसरा प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले थी, यानी आपका जो द्रौपदी मुर्मू थी वो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले वो क्या थी, तो आपका राज्यपाल थी। यानी कि झारखंड जो राज्य है उसकी आपके राज्यपाल थे द्रौपदी मुर्मू। जब भारत के राष्ट्रपति बनी उससे पहले वो जी थी झारखंड राज्य की आपकी राज्यपाल थी। अगला यानी चौथे नंबर का प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी, यानी कि आपका प्रधानमंत्री सम्मान किसान सम्मान निधि योजना जो है वो कब शुरुआत की गई थी, इसकी ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है दोस्तों वो कब शुरू हुई थी, तो आपका 2019 में। यानी आपका जो सही उत्तर है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई थी, तो आपका 2019 में। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 2019 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी पांचवा प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक थी, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य की जो साक्षरता दर है दोस्तों वो सबसे अधिक थी, यानी कि आपका सर्वाधिक थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर होगा केरल होगा। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो साक्षरता दर थी वो केरल राज्य की थी। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में केरल दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी छठा प्रश्न और बहुत ही थोड़ा यूनिक प्रश्न पूछा था कि चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम आपका मुरा था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम क्या था, तो मुरा था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मुरा दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि ज़्यादातर चंद्रगुप्त से पूछता है कि मौर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला यानी सातवां वाला प्रश्न है, द स्टेट विथ लार्जेस्ट गैप इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी, यानी कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पर आपका जो है पुरुष और महिला की साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा अंतर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर होगा राजस्थान। यानी कि सर्वाधिक जो साक्षरता दर में अंतर होता है पुरुष और महिला में वो भारत के राजस्थान राज्य में है। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में राजस्थान दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा था, हॉकी खेल के मैदान का आकार कितना होता है, यानी कि आपका जो हॉकी खेल के मैदान होता है उसका आकार कितना होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर होगा 91.40 मीटर गुणे 55 मीटर। यानी हॉकी खेल के मैदान का आकार आपका जो होगा यही होगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा था, कच्छ का रण उत्सव किस महीने में मनाया जाता है, यानी आपका जो कच्छ का रण उत्सव होता है वो किस महीने में मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो कच्छ का रण उत्सव जो होता है आपका नवंबर से शुरुआत होकर के फरवरी में इसका अंत होता है। यानी नवंबर से फरवरी महीने तक ये जो है चलता है। बाकी इतने 9 क्वेश्चन हमें सेकंड शिफ्ट के 5 फरवरी के मिले थे जिनका एनालिसिस हमने आपको करा दिया है। तो इस शिफ्ट के जितने भी प्रश्न मिले थे उनका एनालिसिस हो गया है। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे सभी सब्जेक्ट के उसे आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा ताकि सभी शिफ्टों का एक कंबाइंड वीडियो बना करके आपको जो है हम प्रोवाइड करा दें सभी क्वेश्चनों को। और
जो भी जिस भी क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा गलती होगा उसे भी आप लोग जो है कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो है आप लोग जो है क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चनों को भी कमेंट में जरूर भेजिएगा।